अब तक की वीडियोस में हमने 3 तरीके के सेंटेंस को बनाना सीखा है और उन 3 तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए 3 तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो हमें फॉर्मूले सीख लेना ज़रूरी है कि फॉर्मूले आखिरकार बनते कैसे हैं और इन्हें हमें याद करने की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है। एक बार आप इनको बनाना सीख जाएंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मामूली सा अंतर होता है, ध्यान से देखिए कितना मामूली सा अंतर है और तीनों फॉर्मूले बहुत आसान हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस का हम अफर्मेटिव फॉर्मूला बना रहे हैं। कौन सा? अफर्मेटिव फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें बनाना है। तो इस फॉर्मूले को बनाने, क्योंकि किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पहले हम पॉजिटिव फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव फॉर्मूले में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, उसके बाद जो भी बचा हुआ वो आता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये हो गए, ये एक अफर्मेटिव का पॉजिटिव फॉर्मूला हो गया। अगर इसका नेगेटिव कर देंगे तो सीधी सी बात है, सिर्फ तीसरे नंबर पे नॉट जुड़ जाएगा और कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखिए, प्लस नॉट जुड़ा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना सा फर्क आया। ये फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे से। अफर्मेटिव फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हमें क्या सीख लेना है कि अगर अफर्मेटिव फॉर्मूला है कैसा भी है, तो अफर्मेटिव अगर है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर किसी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव फॉर्मूले के तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं तो बेझिझक सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रख दीजिए। सब्जेक्ट के बाद जिस तरीके के सेंटेंस हम सीख रहे हैं उनमें, क्योंकि उनमें कोई काम तो है नहीं, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है। अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो नॉट लगा के फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर हमें यही फॉर्मूला क्या करना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। ऐसा फॉर्मूला जो क्या से शुरू होते हैं इसमें सेंटेंस, वो बनाना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत मामूली सा काम करना है आपको। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला में हमेशा इतना अंतर आता है कि सब्जेक्ट बाद में हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। बस इतना सा अंतर है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। इतना ही फर्क है और ये इंटेरोगेटिव फॉर्मूला बन जाता है उन सेंटेंसों के लिए जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव फॉर्मूला हो गया इंटेरोगेटिव का। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो बस कुछ नहीं करना, हमें तीसरे नंबर पे केवल नॉट जोड़ देना है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया प्लस अब नॉट जोड़ दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट जोड़िए। ये बन गया आपका नेगेटिव फॉर्मूला इंटेरोगेटिव का। तो हमने अफर्मेटिव फॉर्मूले से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या सीखा कि केवल आप अफर्मेटिव फॉर्मूला जो दे रखा है उस फॉर्मूले में आप सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए और हेल्पिंग वर्ब को पहले, तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का अगर आप डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, यानी कि उन वाक्यों का फॉर्मूला जिनमें वाक्यों में बीच में क्या, क्यों, कैसे वाले शब्द आते हैं, प्रश्नों वाले, ऐसे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो डबल इंटरोगेटिव फॉर्मूले से करते हैं। तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना। जो इंटेरोगेटिव फॉर्मूला है आपका पॉजिटिव वाला इंटेरोगेटिव फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को पूरा उतार दीजिए। ठीक है, उस फॉर्मूले को पूरा उतार दीजिए आप। हेल्पिंग वर्ब यही तो है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और इस हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर आपने WH वर्ड लगा दिया, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, देखो इससे पहले WH वर्ड जोड़ दो बस, तो ये डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन गया। सिर्फ इतना सा काम है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए फिर से भाई, नेगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव फॉर्मूले को, नेगेटिव को पूरा उठा लो और उससे पहले भी WH वर्ड लगा दो। WH वर्ड लगा के पूरा इंटेरोगेटिव का नेगेटिव वाला फॉर्मूला उतार दो। ये लीजिए, उतर गया। ठीक है, और ये बन गया डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। कितना आसान है, फिर से देख लें एक बार। अफर्मेटिव फॉर्मूले में सबसे पहले एक ही आपको फॉर्मूला सिर्फ रटना है पहली बार में, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आपको इस अफर्मेटिव फॉर्मूले के पॉजिटिव का नेगेटिव आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा।
और अगर इस इंटेरोगेटिव का डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, पूरे फॉर्मूले को यूं का यूं ही लिखा रहने दीजिए और इस हेल्प सबसे पहले नंबर पे बस WH वर्ड जोड़ दीजिए, बन गया डबल इंटेरोगेटिव फॉर्मूला। और यही सेंटेंस के साथ होता है, ये आप समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस के अंदर करके देख लेते हैं। ठीक है, कि सेंटेंस के अंदर यही हम काम करेंगे तो कैसे होगा, देखिए करके देखते हैं एक बार, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि इससे सेंटेंस भी बड़ी आसानी से कैसे बन जाएंगे। ठीक है, हमने मान लीजिए कि एक सेंटेंस ले लिया यहाँ पे कि तुम अच्छे हो, ये सेंटेंस ले लिया हमने, तुम अच्छे हो। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी सवाल नहीं हो रहा। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यू, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव है इसलिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ अगर प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो लगती है आर, और फिर बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा अच्छे की इंग्लिश गुड। ठीक है, अब इसी को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, क्या से शुरू होने वाला, क्या तुम अच्छे हो, इसको हम करते हैं। ठीक है, सेंटेंस वही है, बस क्या शुरू हो गया ये। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो क्या करना है, वही बात जिस तरीके से फॉर्मूले में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे कर देने से इंटरोगेटिव बना रहे थे, इसी तरीके से पूरे सेंटेंस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए, बाकी सब वही रहने दो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे, आर पहले सब्जेक्ट बाद में, और फिर गुड का गुड ही रहने दो, बन गया ये, आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब इसका डबल इंटरोगेटिव बना लेते हैं, तुम क्यों अच्छे हो, मान लो ये सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, तो फिर वही करना है हमें क्या करना था कि इंटरोगेटिव फॉर्मूले से डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे थे कि इंटरोगेटिव फॉर्मूले को पूरा का पूरा वही लिख के उससे पहले सिर्फ WH वर्ड लगा रहे थे। तो इसमें भी वही कर लेंगे, पूरा सेंटेंस वही लिख देंगे, आर यू गुड, और इससे पहले सिर्फ WH वर्ड जोड़ देंगे। जो हिंदी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो W शुरू हो या एस से, तो क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, W शुरू हो रहा है, तो इसको इससे पहले जोड़ देंगे वाई, और फिर देखिए वाई आर यू गुड, ये पूरा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया फॉर्मूले के हिसाब से। ये आपको करना है, बहुत ही आसान है, एक बार आपको ठीक से समझना है। ठीक है, और फिर आप आसानी से कर लेंगे इसे।